अभिषेक होगा। बिल्कुल ठीक कहा था तुमने कि स्वर्ण मंडित कामधेनु स्वरूपा के पयोधर से पहला दुग्धाभिषेक हुआ था, और अब पंचामृत अभिषेक जो है वो देखिए रजत सहस्त्र कमल पर श्री चल विग्रह को विराजित कर दिया गया है, और त्रिष्टा में जो श्री चल विग्रह विराजित कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये प्रथम दुग्धाभिषेक हो रहा है कामधेनु स्वरूपा के पयोधर से। जो देखिए जब कोई भी मानव रूप में जन्म लेता है तो उसका जो प्रथम पान है वो दुग्धपान है, और यहाँ पर जो कामधेनु स्वरूपा के जो स्वर्ण मंडित पयोधर हैं उनसे श्री कृष्ण का प्रथम दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, और ये दुग्धाभिषेक काफी समय तक चलेगा। और उसके बाद जो पंचामृत अभिषेक होगा वो दक्षिणावर्ती शंख जो होगा, जिसकी चोंच रजत से मंडित होगी, उस रजत मंडित शंख से जो होगा वो दक्षिणावर्ती शंख से पंचामृत अभिषेक होगा। कितने ही लीटर दुग्ध, कितने ही किलो दही, शर्करा, घृत, शहद और सर्वौषधि उसमें मिलाई जाएंगी, केसर युक्त द्रव्य होंगे, सुगंधित द्रव्य होंगे, और उस पंचामृत को ऐसे ही नहीं रखा जाएगा, वो पंचामृत सभी श्रद्धालुओं में बांटा भी जाएगा। और मैं चाहूंगी दीपिका तुम कुछ कहना चाह रही थी, अभी बोलना चाह रही थी। जी जी बिल्कुल श्रुति जी, मैं बताना चाह रही थी कि ये जो पंचामृत है इसका भी अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है, पंचधन अमृत, यानी कि 5 तरह के द्रव्यों से बना हुआ अमृत। और ये जो 5 द्रव्य हैं ये भी अत्यंत लाभकारी है। जैसा कि पहले आपने बताया कि सर्वप्रथम होता है दुग्ध, जिसका कि इस समय प्रभु को स्नान कराया जा रहा है। दुग्ध जो है वो हमारे शरीर को पोषण देता है और शुद्धता का प्रतीक है। तत्पश्चात दही से अभिषेक किया जाता है, दही समृद्धि का प्रतीक होता है। उसके पश्चात आता है शहद, जो कि एकता का प्रतीक है। तत्पश्चात चीनी, जो कि हमारे जीवन में मिठास घोलती है और आनंद का प्रतीक होती है। और फिर है घी, जो कि शरीर को बलिष्ठ बनाता है। तत्पश्चात सर्वौषधि और तुलसी। तुलसी, जैसा कि हम जानते ही हैं कि सनातन धर्म में प्रभु को यदि भोग भी लगाया जाता है तो वो बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता, और वो अपने आप में इतनी सक्षम है कि मृत्यु को छोड़कर अन्य हजारों प्रकार के रोगों को तुलसी हर लेती है। ऐसा दिव्य पंचामृत अभिषेक प्रभु का अब हो रहा है और हम सभी उसके साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, इस समय जो छवि है बाल स्वरूप की, और देखिए इस छवि में भी उनके हाथ उसी मुद्रा में हैं जो वंशी वादन की, यानी जीवन में संगीत, हमारे जीवन में भी संगीत घोलने का कार्य उस समय, जिस समय उन्होंने प्राकट्य किया था, उस समय के जीवन में जो कठिनाइयाँ थी उसमें रस घोलने का काम, इसीलिए प्रभु आए थे। उन्होंने बाद में महाभारत में कहा भी था कि मैं क्यों और कब, किस लिए, किस प्रयोजन से आता हूँ। फिलहाल तो ये छवि जो बाल स्वरूप की है उसको मन में भरिए। मोहन लखी जो बढ़त सुख, जो कछु कहत बने ना, नैनन को रसना नहीं, रसना के नहीं नैन। बस इसको कहते हैं ना, अपने आप में व्यक्त कर पाना इस छवि को देखने के बाद जो सुख होता है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आंखों के पास बयान करने की ताकत नहीं होती और जीभ के पास आंखें नहीं होती जो बयान कर सके। मैं आपको ये भी बता दूं, ये तो अनुष्ठान इस समय चल रहा है, इसकी शुरुआत सुबह ही हो गई थी, क्योंकि दर्शनार्थी भी कल रात से आने शुरू हो गए थे। सुबह 5:30 बजे मंगला आरती हुई थी। उसके बाद 8 बजे एक बार सबसे पहला जो पंचामृत अभिषेक था वो उस समय हुआ था। 9:05 से लेकर 10 बजे तक पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ। दुलारे प्रभु देवकी वसुदेव के प्रभु श्री द्वारिकेश के जन्म की क्षण, यह उत्सव, यह मनोरथ, यह जयकाश, जय घोष भगवान के ये स्वरूप के लिए कहा गया। त्वाम ईश्वरम स्वाश्रयम आत्ममाया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थ मध्यात् मनुष्य विग्रम नतोस्मि दूरी। अदिति देवकी, अदितिर्यो अदितिरंतरिक्षम। अदिति देवकी है
अदिति अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष के गर्भ में चंद्रमा के रूप में भगवान ने जन्म लिया। ये द्वारिकेश, ये रसेश, ये रासेश, ये नटवर नागर, ये मुरली मनोहर, ये श्याम स्वरूप भगवान श्री गोविंद गोपाल माधव के उत्सव की घड़ी। नारायण पंकजलोचन प्रभु केयुर हारे परिशोभमान भक्त्यायुतो येन सुपूजितो नहि वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। जिन्होंने ये नारायण प्रभु के दर्शन नहीं किए, भक्ति नहीं की, उनका जन्म निरर्थक है, ऐसा कहा गया। नीलकमल समान सुंदर नेत्र, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जितना कुछ भी कह लिया जाए प्रभु श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप के लिए, वो सब अपर्याप्त है। पर्याप्त क्या है? पर्याप्त बस इतना है मात्र कि ये श्री कृष्ण है, ये पूर्ण अवतार है, ये जगतपति है, जग उद्धारक है। श्री कृष्ण मोक्ष प्रदाता है, मोह के भी प्रतीक है। ये विरले होता है कि मोह और मोक्ष ये दोनों एक ही व्यक्ति के पास, एक ही विभूति के पास, किंतु श्री कृष्ण साक्षात प्रमाण है इस सनातन परंपरा का कि हम सदा सामंजस्य का ही रास्ता चुनते हैं। हम सदैव कुछ ऐसा लेकर के चलने का प्रयास करते हैं जो सार्वभौमिक हो, कुछ ऐसा नया रास्ता इस विश्व को दिखाने का प्रयास करते हैं जिस पर चलकर हम सब एक रहें, हम सब एक रहें। जी बिल्कुल अनिल जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय जो भागवत भवन में जो गाया जाता है, जो पुराणों में उल्लेखित है, वो है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश बुझाए निरंतर गामे ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे नारद ते सुख व्यास रटे रस खान तहु पुनि पार न पामे ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो ये जो कन्हैया का स्वरूप है, और जैसे तुम वृंदा की बात कर रही थी ना कि वृंदा कृष्ण को बहुत प्रिय है, वृंदा चढ़ाई जाती है, तो उसके पीछे की कथा ये है दीपिका कि एक बार विष्णु जी ने वृंदा को छल लिया तो वृंदा कुपित हो गई और वृंदा ने विष्णु जी को ये श्राप दिया कि आपको एक प्रस्तर रूप में रहना होगा। तभी वो शालिग्राम का रूप उन्होंने धारण किया और शालिग्राम को प्रसन्न करने के लिए जितने भी विष्णु के अवतार हैं उनको वृंदा अर्पित की जाती है। तो तुलसी के अर्पण के बिना तो भोग प्रसाद पूरा ही नहीं होता है। तो ठीक है ना दीपिका? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस समय चल रहा है प्रभु का पंचामृत अभिषेक और उसमें सबसे पहले हो रहा है दुग्धाभिषेक। ब्रज धाम महाअभिराम जहाँ घनश्याम से आनंद राशि भई, ब्रज व्योम की सोम गोविंद कला निधि राधिका प्रेम प्रकाशि भई। हम कौन से दान दये जो अब भेंट नंद नंदन के अभिलाषी भये इन पूरन पुण्य प्रतापन सो ब्रज में जन्मे ब्रजवासी भये। किंतु आज ब्रज में जन्म लेने वाला ही ब्रजवासी नहीं है, अपितु ब्रज में जो दर्शन करने आया है, यहाँ तक कि टीवी स्क्रीन पर प्रभु के दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालु, YouTube के माध्यम से दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालु ब्रजवासी ही हैं। और जैसा कि हम अपनी टीवी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, डमरू की धुन भी लगातार सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। महाकाल की नगरी से पधारे हैं ये डमरू वादक और अब प्रभु का ये जो चल विग्रह है, इसे आगे की प्रक्रिया के लिए दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है, जो कि है प्रभु का श्रृंगार। जन्म लेने के पश्चात जिस ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन, भगवान श्री कृष्ण का यह स्वरूप देखते ही कहते हैं कि मीरा तो समा गई, पर सूरदास का भरोसा भी दृढ़ हुआ। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन
सब जग माह अंधेरो भरोसो, जड़ इन चरणन केरो। ये मूरत, जो मूरत को देख के प्रार्थना करती हुई रुक्मणी ने भी कहा, उद्धव जी ने भी कहा, अक्रूर जी ने भी कहा और विश्व ने भी कहा, युधिष्ठिर ने कहा और विदुर, नारद, ब्रह्मा जी ने भी कहा। सहस्त्र शीर्षम पुरुषम पुराणम अनादि मध्य अंतम अनंत कीर्तिम शुक्रस्य दातारम अजम जनित्रम परम परेभ्य पुरुषम प्रपद्ये। हो गया। अब वो वापस प्रभु गोपाल आ गए हैं। इस समय रजत कमल में जो चांदी का बना हुआ है उसका पदार्थ पे रखा हुआ है और उनका उस पंचामृत से अब अभिषेक होगा। जिनकी बात की गई थी, दूध, दही, घी, शर्करा, शहद और साथ में दिव्य औषधियाँ और सुगंधित औषधियाँ मिलेंगी। एक लंबा अनुष्ठान होता है, लगभग 20 मिनट के आसपास लग जाते हैं। पयोनिधि स्नान होता है, अभिषेक होता है। उसके पश्चात ये अभिषेक, इसके पश्चात जब ये अभिषेक पूरा हो जाएगा और श्रृंगार का हो जाएगा, तब श्रृंगार आरती होगी लगभग 12:40 पर। और उसके पहले तो ये छवि अपने आप को बहुत ही अहोभाग्यशाली समझ रहे हैं वो लोग जो इस समय यहाँ पर पहुँच पाए हैं। और ये बाल गोपाल हैं, तो मेरे मन में श्रुति एक चीज ये भी आ रही थी कि देखिए हर भगवान के बहुत सारे नाम होते हैं। 1001 नाम, 108 नाम तो बहुत लोगों के हैं। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण के साथ एक बात और है, इनके नाम ऐसे बहुत से नाम हैं जो लोगों ने दिए हैं। जो सामने उनकी लीला देख रहा है उसने लीला से एक नाम दे दिया। मेरे मन में कुछ नाम आ रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना आइए मिलजुल कर हम लोग सोचते हैं। जैसे मुरली मनोहर हम खूब जानते हैं क्योंकि उनके हाथ में मुरली देखी तो मुरली मनोहर हो गए। नंद के लला हैं, नंद लला हो गए, नंद गोपाल हो गए, कोई नंद किशोर कहने लगा, किसी ने देवकी नंदन कहा, किसी ने यशोदा नंदन कहा। श्याम रंग के हैं और सुंदर तो भाई सम्मोहित करने वाले सुंदर हैं, तो श्याम सुंदर हो गए। गौ को प्रिय है, गौ की सेवा भी करते हैं, तो गोविंद हो गए। गोवर्धन उठा लिया, बहुत छोटे से थे, करीब 6 साल के, तो वो गिरधारी बन गए। केशव, इसके बारे में 2 बातें कही जाती है। एक तो उनके केश बड़े घुंघराले थे, बड़े अच्छे से थे, और दूसरा केशी नाम का दैत्य था जिसका इन्होंने संहार किया था, उसके नाम पर केशव बन गए, जो बहुत ही इनका प्रचलित नाम हो गया। मधुसूदन, एक मधु दैत्य था, उसका भी संहार किया तो मधुसूदन हो गए। काली के फन पर नाचे तो नाग नथैया बन गए। और दामोदर का भी लीला, वो तो अपने आप में पूरी लीला है। दाम मतलब होता है रस्सी, उदर मतलब पेट, तो पेट से रस्सी को बांधिए थे, शैतान थे। मां नाराज हो गई, बिल्कुल सही आपने याद दिलाया, उखर में बांध दिया। लेकिन कृष्ण तो भला कृष्ण, वो कहाँ रुकने वाले, वो चल पड़े अटकते पटकते उसको लिए हुए, ढोल बजाते हुए उखल को, और 2 पेड़ों के बीच में गए। और शायद मलयार्जुन नाम था ना, जो 2 गंधर्व थे जिनको श्राप मिला था, और उनका उन्होंने उद्धार कर दिया और बन गए दामोदर। ऐसे ही कुंज बिहारी, क्योंकि उनको बहुत शक था कुंज गली में रहने का। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, श्री कृष्ण की जितने भी 108 नाम है वो गोपाल सहस्त्रनाम से लिए गए, उसमें उल्लेखित है सारे नाम। में नाम आपको मैं याद दिला दूं, विट्ठल है। विट्ठल, और इसका पंढरपुर से ताल्लुक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विट्ठल का अर्थ होता है कीर्ति। और जब जो पुंडरीक थे, जब वो